हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस्ड क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, हमारा चल रहा है, जिसमें हम आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे, नंबर सिस्टम का, ठीक है ना। उससे पहले कुछ डेसिमल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगली भी एक्सरसाइज जो है हमारी वो डेसिमल पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डेसिमल्स जो होता है उसमें एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब कि शांत, है ना, जो शांत होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि उनका डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि लास्ट में जा कर के फिनिश हो जाएगा डिवीजन, ठीक है ना, तो वो होते हैं शांत। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब अशांत, ठीक है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते। इसी शांत को हम फाइनाइट डेसिमल्स बोलते हैं, सीमित दशमलव, या फिर इनफाइनाइट डेसिमल, असीमित दशमलव, ठीक है। और जो फाइनाइट डेसिमल्स होते हैं इसको हम रेशनल नंबर में बदल सकते हैं। ये रेशनल नंबर के ही डेसिमल्स होते हैं जो शांत हो जाते हैं, ठीक है। अब जो इनफाइनाइट डेसिमल्स होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनमें भी दो कैटेगरी होती है, ठीक है ना। पहली कैटेगरी में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है ना, शांत नहीं होंगे, एंड रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीट भी करेंगे, जैसे 0.33333 ऐसे, है ना, तो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट करता जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। और दूसरा कौन सा इसका टाइप होगा, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ना तो वो टर्मिनेट करेगा, ना तो शांत होगा, और ना ही रिपीट करेगा, वो अलग अलग डिजिट आती जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह का जो डेसिमल होता है वो होता है इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब ये जो रेशनल नंबर है हमारा, और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर होते हैं। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक तो प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है, मतलब जैसे 0.3 और 333, तो 3 बार पूरा, है ना। तो इस तरह से पूरी नंबर पॉइंट के बाद का पूरा नंबर ही रिपीट कर रहा है, तो वो होता है प्योर रिकरिंग। अब मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का मतलब उसमें जैसे हो सकता है कि एक नंबर 0.2 हो, इसके बाद 3 बार हो, ठीक है ना। तो मतलब एक आध डिजिट पे बार नहीं होगा, मतलब एक डिजिट रिपीट नहीं करेगी, दो डिजिट रिपीट नहीं कर सकती, बाकी सभी रिपीट करेंगी। तो इस तरह का होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, और दोनों ही रेशनल नंबर्स के होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको कैटेगराइज हमने करके आपको बताया कि किस तरह से रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने पे उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होते हैं। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। मतलब राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, ये जो रेशनल नंबर में दिया हुआ है 36/100 फ्रैक्शन के रूप में है, रेशनल नंबर के रूप में है, इसको हम डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज, प्रत्येक किस तरह का दशमलव प्रसार रखता है, ठीक है ना, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप देखिए इसको तो सिंपल कर सकते हैं, 36/100 है तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 प्लेस पे यहाँ पॉइंट आ जाता है, इसका सीधे आप लिख सकते थे 0.36 डायरेक्ट। बट क्या है, हम थोड़ा डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए 100 से 36 को डिवाइड करना है ना, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देनी है, अंश में हर की भाग लगानी है, 100 की भाग लगाएंगे 100 की। देखिए 100 का 36 में पढ़ेंगे टेबल तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम 100 बन जा 100, 100 तो आएगा, तो इसलिए 0 टाइम्स ले गए हैं, 100 0 जा 0 आएगा, तो 1 0 लिखिए या 2 0 0 ही है, तो 36 में 0 माइनस किया 36 आया। अब हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ने पे 360 हो गया, तो 100 का 3 टाइम्स ले जाएंगे, 100 3 जा 300, वो हमने 300 लिखा, 360 के नीचे माइनस किया, 0 माइनस 0 6 माइनस 0 6, 3 में से 3 गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 60 हो गया, तो पॉइंट लगा इसलिए एक और 0 बढ़ जाएगा, 600 हो जाएगा, तो 100 का टेबल फिर पढ़ेंगे, 100 6 जा 600 आएगा, 600 में से 600 माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0 0 0, तो 3 टाइम्स 0 ना लिख करके सिंगल 0 हमने लिख दिया, क्योंकि 0 की वैल्यू तो 0 ही है, ठीक है। Hence decimal form of 36/100 equal to 0.36, ठीक है ना। Therefore 36/100 is a terminating decimal expansion, ठीक है ना। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन, इसका कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। अब देखिए आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में लिखा है 1/11। अब इसको कन्वर्ट करना है तो 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 11 टेबल में 1 नहीं आएगा, फिर हम 0 टाइम्स लाएंगे, 11 0 जा 0, 1 में 0 माइनस किया 1, पॉइंट पुट किया 0 हो गया 10, फिर भी 11 का टेबल में 10 नहीं आएगा क्योंकि कम से कम 11 आएगा, तो क्या करेंगे आप 0 टाइम्स ले जाएंगे, तो 11 0 जा क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 ही रहेगा, बट अगले टाइम में पॉइंट लगाया तो इसलिए एक 0 और यहाँ पे बढ़ जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो फिर 11 का टेबल 9 टाइम्स ले जाएंगे तो 11 का टेबल 9 टाइम्स, 11 9 जा 99, 100 में से 99 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 0 इंक्रीज होगा 10 हो गया, फिर दोबारा 10 में 11 का डिवीजन नहीं होगा तो फिर 0 टाइम्स ले जाएंगे और 0 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 11 0 जा 0, फिर क्या हो गया 10 का 10 रह गया, 0 इंक्रीज हो गया, तो अब यहाँ क्या आ गया 100 है ना, फिर 11 9 जा 99, ठीक है, फिर यहाँ 1 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 0 टाइम्स ले जाना पड़ेगा, 11 0 जा 0, फिर 10 आ जाएगा, 10 में 0 गया 10, फिर 0 जब इंक्रीज होगा तो 100 हो जाएगा, फिर 11 9 जा 99, फिर 100 में से 99 जब माइनस करेंगे तो फिर 1 आएगा, और इस तरह से हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा बार बार, ठीक है ना। तो हेंस डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/11 इक्वल टू 0.090909, यही तो आ रहा है 09090909, ठीक है ना। तो ये 0 और 9 रिपीट हो रहा है बार बार, देखिए, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। Therefore 1/11 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट अभी नहीं हो रहा है, चल रहा है, एंड रिपीटिंग डेसिमल, और ये बार बार 0909 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका एक्सपेंशन किस तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 होल 1/8, 4 सही 1/8 को दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, पहले इसको सिंपल हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए 8 चौक के 32 गुणा करेंगे, 8 4 जा 32 और 1 33/8 आएगा, ठीक है ना। 8 चौक 32 प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई, इसको 1 करेंगे प्लस करेंगे तो 8 चौक 32 और प्लस 1/8 है, तो 32 और 1 33/8 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब 8 से डिवाइड करिए, 8 4 जा 32, 1 बचा है ना, 10 हो गया, तो 8 का अब 10 हो गया है ना, क्योंकि यहाँ 1 बचा, डिवाइड नहीं होगा तो हमने पॉइंट लगा दिया तो एक 0 बढ़ गया 10, तो 8 1 जा 8 हो गया, 10 माइनस 8 2 बचा 2, और एक 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 20, 8 2 जा 16, ठीक है ना, माइनस किया तो 4 आया, 0 बढ़ गया 40 हो गया, 8 5 जा 40, तो ये पूरा फिनिश हो गया, ठीक है ना, टर्मिनेट कर गया। हेंस डेसिमल फॉर्म ऑफ 4 होल 1/8 इक्वल टू 4.125। Therefore 4 होल 1/8 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो ये शांत दशमलव है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, देयरफॉर ये शांत दशमलव है। अगला देखिए फोर्थ है 3/13, तो इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 13 से 3 को डिवाइड करेंगे, 13 का टेबल में 3 नहीं आएगा, इसलिए 0 टाइम्स ले जाएंगे तो 0 आएगा, 3 माइनस 0 3 आ गया। अब पॉइंट पुट करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा 30, तो 13 2 जा 26, 30 में से 26 माइनस करेंगे 4 आएगा, और 0 इंक्रीज हो जाएगा 40 हो जाएगा, 13 3 जा 39, माइनस करने पे 1 आएगा, फिर 10 हो गया। अब 13 टेबल में 10 नहीं आएगा, देयरफॉर 0 टाइम्स ले जाएंगे, तो 0 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या होगा कि 0 आएगा, 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 आएगा, और 0 बढ़ जाएगा तो 100 हो जाएगा। अब 100 हो गया तो अब 13 टेबल में पढ़ेंगे तो 100 के नियर अबाउट में कोई नंबर आएगा, तो 13 से 13 7 जा 91, ठीक है ना, तो 91 आ गया। अब माइनस करेंगे 100 में से 91 तो 9 आएगा। अब 9 में फिर डिवाइड करना है 13 से, तो 9 बचा और पॉइंट लगा, इसलिए 0 इंक्रीज होगा तो 90 हो जाएगा। तो 13 का टेबल फिर 90 में करेंगे तो 7 तक हो चुका है ना। तो अब देखिए 13 6 जा है ना 78, तो 78 माइनस करने पर 10 माइनस 8 2 आएगा, यहाँ 8 माइनस 7 1 आएगा, 12 आ गया। तो 13 का टेबल नहीं जाएगा और 0 इंक्रीज हो जाएगा ना, पॉइंट लगा, इसलिए 120 हो गया। तो 13 6 जा हो गया, 13 9 जा है ना, 13 9 जा 117, 120 में से 117 माइनस करने पे 3 आएगा। अब पॉइंट लगा इसलिए 0 इंक्रीज हो गया, फिर 30 हो गया, तो 13 2 जा 26, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे 30 में से 26 तो 4 आएगा, 0 इंक्रीज होगा इसलिए 40 हो जाएगा।
तो अब 13 का देखिए कितनी बार करेंगे, 13 3 जा 39, तो 40 में 39 माइनस करने पे क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 आएगा, 0 इंक्रीज होगा 10 होगा, ठीक है ना, 0 इंक्रीज होगा क्या हो जाएगा, 10 होगा। तो यहाँ पे 0 टाइम्स जाएगा, है ना, तो हमने यहाँ पे 60 में दिखा दिया 0 टाइम्स जाएगा तो वो 10 ही आएगा। फिर हमने क्या किया कि 0 फिर इंक्रीज किया अगली टाइम तो 100 हो गया, फिर 13 7 जा 91 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। तो हमें देखने को क्या मिला कि जो 3/13 है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2307, है ना, फिर 69, फिर 237, फिर 069, यहाँ से 069 ऐसे आता रहेगा, ठीक है ना। आप डिवाइड को ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो आता जाएगा। तो देयरफॉर 3/13 इक्वल टू 0.23069 पे हम बार लगा देंगे, क्योंकि 23 फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है इसलिए इसको बार लगा दिया। हैंस डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/13 इक्वल टू 0.230769, यही ना, तो इसको हमने ये लिख दिया बार लगा के, ये हो गया फाइनल। Therefore 3/13 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग, और रिपीट कर रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट करेगा, इसलिए क्या है ये शांत, अशांत और आवर्ती, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, इस तरह से इसको आपको करना है, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट देखते हैं। 5वें पार्ट में दे रखा है कि 2/11 को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो हम 2 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 के टेबल में 2 नहीं आएगा, तो पहले हम 2 को लिख सकते हैं 2.0000, ऐसे कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, मैंने 6 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है ना। 11 का 0 बार लेगा, 11 0 जा 0, 2 के नीचे 0 लिखा, 2 आया, फिर पॉइंट को पॉइंट की जगह ऊपर पहुँचा दिया, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, फिर क्या है कि ये 0 नीचे आ गया, 20 हो गया, 11 1 जा 11, 9 बचा 90 हो गया, ठीक है ना। जब 90 हो गया, क्योंकि ये 0 नीचे आ गया 90, 11 8 जा 88 आया, फिर 2 बचा, फिर अगला 0 यहाँ पे आ गया 20 हो गया, फिर 11 1 जा 11, फिर कितना आया 9 आया, फिर अगला 0 आ गया 90 हो गया, ठीक है ना, 11 8 जा 88, फिर कितना आया 2 बचा, फिर अगला 0 आ गया 20 हो गया, फिर 11 1 जा 11, फिर 20 में से 11 माइनस करेंगे 9 आएगा, फिर 90 हो जाएगा क्योंकि अगला 0 नीचे आ गया, फिर 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी, ठीक है ना। तो देयरफॉर 2/11 इक्वल क्या आ जाएगा, 0.181818, तो 18 रिपीट कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट 2/11 इक्वल टू 0.18 बार, ठीक है। देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, वो है 329 डिवाइडेड बाई 400। अब इसको करना है तो 400 से डिवाइड करना है, तो हम इसको भी 329.00 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 400 का टेबल पढ़ेंगे तो 329 नहीं आएगा क्योंकि कम है, तो इसका 0 टाइम्स लेगा, 0 आ गया, 329 में से 0 माइनस किया, 329 आया। पॉइंट को जो हमने पॉइंट पुट किया था यहाँ पे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने यहाँ पुट कर दिया, और ये 0 नीचे आ गया, ठीक है ना, तो 3290 आ गया। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 8 जा 32, है ना, तो 32 2 0 आ गए, तो 3200 आएगा। माइनस करने पे 3290 में से 3200 माइनस करेंगे तो केवल 90 बचेगा, और अगला 0 आ जाएगा तो यहाँ 900 हो जाएगा, ठीक है। अब 900 हो जाएगा तो 400 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो फिर 4 2 जा 800, अब 800 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो 4 2 जा फिर 800, 4 2 जा 800 होगा ना, 400 और 2 टाइम्स करेंगे तो 800, माइनस किया 200 आ गया, अगला 0 आने से 2000 हो गया, फिर 4 का 5 टाइम, 4 5 जा 20, 2 0 और बढ़ जाएंगे 2000, ये पूरा फिनिश हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। देयरफॉर 329/400 इक्वल आएगा 0.8225, इतने पे फिनिश हो गया। सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया, ये शांत दशमलव है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, सभी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 1.3 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इक्वल 0.142857 बार, ये गिवन वैल्यू है 1/7 की। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर। हमको बताना है कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, है ना। इफ सो हाउ, मतलब लॉन्ग डिवीजन बिना किए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चेंज किया ना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करके फिर उसको देखा कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कितना है, वो सब हम देख रहे थे।
बट यहाँ पे बोल रहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, कैसे करना है। तो 1/7 का दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन। एस वी कैन प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division, it can be done as follows। इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे, देखिए 1/7 का तो गिवन है, ठीक है। 2/7 का करने के लिए हम 2 × 1/7 कर सकते हैं, बिकॉज 2 × 2 और बाई 7, तो 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 2 की जगह पे 2 लिखिए, 1/7 की वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 7 × 14 का 4, कैरी 1, 2 5 × 10 और 1 11 का 1, फिर कैरी 1, है ना, 2 8 × 16, 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 × 4 1 5, 2 4 × 8 और 2 1 × 2, है ना। तो इस तरह से 2/7 की वैल्यू आ जाएगी आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही, ठीक है। ऐसे ही आपको 3/7 के लिए करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके आप करके देख लेना, इतना ही आएगा। 4/7 के लिए 4 × इतना करेंगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा। 5/7 के लिए 5 × 1/7 मीन्स 5 × 1/7 की वैल्यू, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देखिएगा। और 6/7 का मतलब 6 × 1/7, ये 1/7 की वैल्यू है और इसका मल्टीप्लाई करने पे इतना आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे।